एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में द स्कैन ऑफ हारमोनियस और प्रोसिप्यूरियस हेवनली पैलेस के लिए एक जंग छिड़ गई थी। वो लोग हेवनली वर्ल्ड से आए थे और मॉर्टल वर्ल्ड के जरिए मारे गए और वो कहलाए थीम स्लेव्स असुरा बैटल गॉड्स। नेक्स्ट सीन में हम एक असुरा की टीम को देखते हैं जिन पर गॉड्स अटैक कर देते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और गॉड्स अपनी टीम के साथ असुरा पर अटैक कर देते हैं। असुरा वर्ड्स का मास्टर भी अपने क्लैन के लोगों को कहता है कि असुरास वॉरियर्स मुझे फॉलो करो और आओ इन गॉड्स को मार देते हैं। जिसके बाद असुरास और गॉड्स में काफी भयानक फाइट होती है और अब कहानी हमारी मेन स्टोरी पर आती है। असुरा वर्ल्ड में एक लड़का जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और इसका नाम यूयू होता है। वो कुछ भीड़ में आगे निकलने की कोशिश करता है और अपने भाई सीयू के पास जाता है और वहाँ दो असुरास क्लैन के वॉरियर की फाइट चल रही होती है और एक वॉरियर का नाम चीफ साके होता है जो कि सीयू का फादर होता है और दूसरा वॉरियर चीफ पर अटैक करता है, लेकिन चीफ उसके अटैक्स को आराम से डॉज कर देता है और चीफ फायर पाल्म की पावर का यूज करके उसे दूर फेंक देते हैं। और यूयू यह देखकर कहता है, अरे भाई इन्होंने ये कैसे किया, मुझे भी करना है। वहीं दूसरी ओर वो वॉरियर चीफ पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और वो अब चीफ पर भारी पड़ने लग जाता है, यहाँ तक कि वो चीफ के सर से ब्लड भी निकाल देता है। लेकिन चीफ अपनी पावर का फुल यूज करते हैं और उस वॉरियर पर पंचेस की बरसात कर देते हैं और उसे वही फायर पाल्म टेक्निक से मार देते हैं। यह देखकर यूयू कहता है, फादर आप कमाल के हो। लेकिन सारे लोग सीयू को उठा के उसके फादर के पास ले जाते हैं और बाकी यूयू को वहीं छोड़ देते हैं। यूयू यह देखकर काफी उदास हो जाता है और वो अपने घर आ जाता है। वहीं उसकी सिस्टर उसे कहती है कि यूयू क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने फिर से बुली किया? यूयू ना कहता है और कहता है कि मैं खुद ही नीचे गिर गया। और हमें यहाँ पता लगता है कि यूयू एक डिसेबल लड़का है, मतलब वो ठीक से चल भी नहीं पाता है। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि जाओ फिर चीफ का मैच देखो और यूयू खुश होकर कहता है कि हाँ, फादर और टिम्बर ट्राइब का मैच काफी खतरनाक हुआ और जब माउंटेन किंग चीफ ने फादर पर स्वॉर्ड से अटैक किया तो फादर ने उसे कुछ मूव्स में ही हरा दिया, वो काफी अच्छा था। और यूयू कहता है कि मैं भी वो फायर फाल्म सीखना चाहता हूँ। उसकी सिस्टर उसे कहती है, तब तो तुम्हें हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके तुम फायर फाल्म यूज कर पाओगे। वो कहती है, चीफ ने इस साल 3 ट्राइब्स को हरा दिया है और काफी 100 असुरास को भी, और मैंने सुना है कि हम लोगों पर मिसेरी किंग की नजर है और वो चीफ को समन करके क्राइंग सिटी को साथ में मर्ज करना चाहता है। यूयू कहता है, सिस्टर क्या हम लोग खतरे में हैं? उसकी सिस्टर उसे कहती है, हाँ शायद। यूयू कहता है, क्या फादर ऐसा होने देंगे? उसकी सिस्टर कहती है कि चीफ उनसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यूयू कहता है कि क्या वो लोग फादर से भी स्ट्रॉन्ग है? मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग कितने पावरफुल हैं। उसकी सिस्टर उसे कहती है, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग लेनी होगी और तब जाके तुम फ्यूचर में मिसेरी किंग आर्मी को ज्वाइन कर पाओगे। तभी 2 लड़के आते हैं और वो लोग यूयू को बुली करने लग जाते हैं कि अबे यूयू, तू किसी काम का नहीं है, न तेरे पास बाप है और न तेरे पास माँ है और कोई भी तेरी फिक्र नहीं करता है। उसकी सिस्टर उन लोगों को वहाँ से भगा देती है और यह सुनकर यूयू डर जाता है और वो कहता है, ऐसे में मैं ज्यादा लंबा नहीं जी पाऊंगा। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यूयू कहता है कि असुरा कभी भी वीक नहीं होते, लेकिन मैं पैदा ही कमजोर हड्डियों के साथ हुआ हूँ और मैं सीयू जैसे भी नहीं बन पाऊंगा और मेरा हार्ड ट्रेनिंग करने का भी कोई फायदा नहीं है। और उसकी सिस्टर उसके सर पर एक तपली मार देती है और कहती है, मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया? वो कहती है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो, तुम्हें हार्डली स्ट्रगल करना जरूरी है और तुम्हें लास्ट तक लड़ना होगा और यही सब असुरा करते हैं। और जिसके बाद यूयू अपनी सिस्टर पर चिढ़ जाता है और कहता है, तुम हर बार यही कहती हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? तुम्हें पता है ऐसे पैरों के साथ चलना कितना डिफिकल्ट होता है? वो लोग मुझे हर बार यूजलेस कचरा बोल के चले जाते हैं और तुम तो मेरी जैसी भी नहीं हो और तुम्हें कैसे पता होगा कि ये कितना अजीब है मेरे लिए, तुम कभी समझ नहीं पाओगी। और यूयू वहाँ से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में उसे जंगल में अपनी सिस्टर से ऐसे बात करने पर पछतावा हो रहा होता है। तभी उसे 3 लड़के परेशान करने लग जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि ये इलाका हमारा है और अब हमें तुझे सबक सिखाना ही होगा। और वो लोग यूयू को पीटने लग जाते हैं। यूयू कहता है कि ये एरिया तुम्हारा कब से हो गया? वो लड़का यूयू पर अटैक कर देता है और बाकी के 2 उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जो लड़का उसे पीट रहा होता है वो यूयू की सिस्टर के बारे में बोल देता है और यह सुनकर यूयू काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वो कहता है कि तुम मेरी सिस्टर के बारे में नहीं बोल सकते हो और उसे एक पंच मारता है और वो लड़का काफी दूर जाके गिर जाता है। यह देखकर उसके दोस्त डर जाते हैं और वो भी यूयू पर अटैक कर देते हैं और सारे मिलकर उसे बुरी तरह से पीटते हैं। तभी वहाँ सीयू आ जाता है और वो इन
तीनों को रोक देता है और वो कहता है कि एक असुरा अपने से स्ट्रॉन्ग को ही चैलेंज करता है, ना कि वीक असुरा को। और वो लड़का कहता है ये तुम इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि तुम चीप के बेटे हो और मैं इस सेरेमनी में तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सीयू कहता है ओह अच्छा, मैं वेट करूंगा। और ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीयू यूयू को कहता है यूयू तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो। यूयू कहता है मैं कोई डिसेबल लड़का नहीं हूँ, बस मेरी बोन्स वीक है जो कि आसानी से टूट सकती हैं और दोबारा मुझे डिसेबल मत बोलना। नेक्स्ट सीन में यू सीयू को कहता है कि वो लोग हर बार मेरा मजाक उड़ा देते हैं और मुझे यूजलेस कचरा बोलते हैं और मैं ये सुनकर चुप नहीं रह सकता हूँ। सीयू कहता है कि देख भाई मैं तुझे और पीटता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। और यूयू कहता है क्या तुम फिर से मेरी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहे हो। मेरी सिस्टर कहती है कि एक असुरा की स्पिरिट कभी भी सरेंडर नहीं करती है, इसका मतलब हमें आखिर तक लड़ना चाहिए। खैर छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा। सीयू कहता है कि तुम उन लोगों को अवॉइड भी तो कर सकते हो और फालतू की बैटल से बच सकते हो। और तभी यूयू को कुछ सुनाई देता है और उसे कुछ फीलिंग से आती है और वो कहता है ये काफी बुरा होने वाला है, यहाँ कुछ तो है। सीयू कहता है अरे भाई क्या हो गया। और यू सीयू को कहता है क्या तुमने वो सुना, कोई तो हमारे ट्राइब में घुस चुका है। सीयू कहता है अरे भाई ये क्या बोल रहा है, तू ठीक तो है ना। यूयू कहता है मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, हमें जल्दी से जल्दी वापस ट्राइब में चलना चाहिए। और जैसे ही वो लोग ट्राइब में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ आग लगी होती है। यूयू कहता है कि ये पक्का गॉड्स ने किया होगा और वो अपनी सिस्टर के पास जाता है जो कि इंजर्ड होती है। वो यूयू को कहती है तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, भाग जाओ। यूयू पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। उसकी सिस्टर बताती है कि वो एक असुरा था, उसे जो भी दिखा उसने सबको मार दिया बिना किसी रीजन के, तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। यूयू कहता है क्या उसने अकेले ही पूरे ट्राइब को मार दिया। और सीयू के फादर उस असुरा से लड़ रहे होते हैं लेकिन वो असुरा काफी पावरफुल होता है और वो उनके फादर को मार देता है। यूयू कहता है अच्छा इसकी वजह से मैंने मौत को फील किया। और उस असुरा का नाम लियाओ जी होता है। सीयू अपने फादर को मरते देख उस पर अटैक करता है लेकिन वो असुरा एक पंच से सीयू का हाथ उसके शोल्डर से अलग कर देता है और सीयू वही दम तोड़ देता है। यूयू को बचाने के लिए उसकी सिस्टर आगे आती है लेकिन वो असुरा उसे भी एक पंच से मार देता है। और यह देखकर यूयू काफी गुस्सा होता है और उसके पास से रेड एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट सीन में वो असुरा यू को अपने अड्डे पे घसीटते हुए ले जाता है और वो यू को कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, चलो उठो और फाइट करो मुझसे। और वो यू को दोनों हाथों के बीच में स्मैश कर देता है और यू बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यू को होश आता है और वो अपने सामने एक असुरा को देखता है जिसका नाम जिनयी होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। और वो कहता है कि मेरे यंगस्टर ब्रदर लियाओजी ने तुम्हें कैप्चर किया था। यू कहता है कि उसने मेरी सिस्टर को मार दिया और पूरे ट्राइब को तबाह कर दिया। लियाओजी कहता है उसके लिए मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मेरा भाई ऐसा ही है, सनकी टाइप का है थोड़ा। यू कहता है कि हमारी उससे तो फाइट भी नहीं हुई थी तो उसने ऐसा क्यों किया। लियाओजी कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे रोकने की, लेकिन ये इंसिडेंट होते ही जा रहे हैं। यू कहता है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। लियाओजी कहता है मैं तुम्हें बता दूं मेरे दोस्त, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।